सो आप सब यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, यस? पर दूर कहीं दुरात्माओं की मीटिंग हो रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस मीटिंग में क्या चल रहा है? यस, सो देखते हैं इस मीटिंग में क्या चल रहा है। ये चम्मच की दुकान कौन है? अरे ये थाली 5 साल पहले कोरोना में बजानी थी, अब तक लेके घूम रहा है। नहीं सर, ये मेरा काम है। मेरा नाम है खादाड़। मेरा काम है लोगों में अलग अलग प्रकार के खाना खाने की इच्छा जगाना। उनको पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, तंदूरी चिकन, मटन, मोमोज, दिल्ली दरबार बार बार याद दिलाना, ताकि वो अपना सारा ध्यान खाने पर ही लगाए, प्रभु के वचन पर नहीं। मैं उन्हें खाने के लिए जीना सिखाऊंगा। हा 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 हा। लेकिन जब से इन्होंने फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास प्रार्थना शुरू की है, मैं अपना काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। पहले अच्छा था, ये लोग खाने पीने का डिस्कशन करते थे, पर अब वो भी बंद हो चुका है। जो लोग पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, वो मेरी जगाई हुई इच्छाओं को भी मार पा रहे। बहुत मुश्किल है बॉस। तेरी सारी मुश्किलों का हल मैं लेके आया हूँ, बस तू खुद ठीक से खाया पिया कर, थोड़ा वेट गेन कर। खादाड़ होके इतना पतला कैसे? हेलो सर, लोगों को दुनिया और दुनिया की चकाचौंध में व्यस्त करने वाली मैं दुनियादारी। जो भी लोग ये चर्च को जाते हैं, उनके दिमाग में यही ख्याल डालती हूँ, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या बोरिंग जिंदगी जीनी है? संडे का एक ही दिन तो मिलता है, संडे। मस्त खाने का, पीने का, सोने का। कहाँ सुबह उठ के देखो नहा धो के तैयार होके चर्च जाने की क्या जरूरत है? वीकेंड है, वीकेंड आया तो पार्टी करना जरूरी है। पार्टी। लोगों के दिलो दिमाग में मैं यही तो ख्याल डालती हूँ सतत कि पार्टी इम्पोर्टेंट है। कि वीकेंड हो, ऑफिस की कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई टीम सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, पार्टी तो बनती है बॉस। पार्टी होना जरूरी है। और पार्टी हुई तो दारू तो बनता है बॉस, क्योंकि लोगों को यही तो दिमाग में ख्याल डालना है, यही तो प्रोवोक करना है कि एक पेग से क्या होगा। थोड़ा सा डांस कर लेंगे, थोड़ा सा हिलडुल लेंगे तो कौन सा पाप लगेगा? डांसिंग हो या ड्रिंकिंग हो, ये थोड़ी क्राइम है, ये तो स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस बस्टर। रिलैक्स, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि ये बाइबल पढ़ना और चर्च जाना, इसके लिए तो पूरा बुढ़ापा है। अभी की जिंदगी सिर्फ एंजॉय करनी है। और ये लोग जो ग्रेस 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 के बारे में बताते हैं, उसी को हाइपर ग्रेस के बारे में और एक्सॉल्ट करना है। यही तो लोगों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारी चीजें कर दी है। तो इसलिए कैसे भी जियो, किस तरह से भी, किस हाल में भी जियो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि प्रभु तुम्हारा हृदय तो देखता है। यही उनको तो याद दिलाना है कि एक बार उद्धार हो गया तो स्वर्ग ही जा रहे हो। इसलिए जीवन एंजॉय करो, एंजॉय बस। क्या बात है! इसका मतलब तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या खाक बढ़िया चल रहा है? ये जो आजकल के बिलीवर्स है, स्पेशली जो ये किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के चर्च को जाने वाले, ये थोड़ा ज्यादा ही गॉडली लाइफस्टाइल में जीने लगे हैं। प्रभु 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 की बातें करने लगे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ने लगे हैं, प्रभु के भय में चलने लगे हैं। मैं जो कोई भी पैतरा इन लोगों को आजमाना चाहती हूँ, वो इन पे अब काम ही नहीं कर रहा। बॉस, अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इसके आगे मैं क्या काम करूं और कैसे करूं। टेंशन मत ले, चर्च के लोगों को दुनिया जैसा कैसे बनाना है, आप उनको बराबर आता है। सर, आज मेरा पहला दिन है और मेरा नाम है मासूम। ओह नाइस, वेलकम अबोर्ड। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? आज मैं फील्ड में गया था खादर सर के साथ। ये अपना काम तो कर रहे थे, तभी उस आदमी ने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस। ये क्यों सब नीचे गिर गए? जैसे मैंने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस।
अरे इसको किसने हायर किया? इसे तो बेसिक भी पता नहीं है। वो नाम नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। उस नाम में हर एक घुटना टेकता है, हर एक जुबान एक दिन कबूल करेगी कि वही प्रभु है। उस नाम के आगे हम कुछ नहीं कर पाते, हम कमजोर हैं, हम में कोई सामर्थ नहीं है, इसलिए वो नाम नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। हेलो बॉस, मेरा नाम है चुगली कुमार और मेरा काम है लोगों से फालतू की बातें करवाना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना एक दूसरे के बारे में। अरे सुना क्या? नहीं यार, बता। ये शुरू करवाना मेरी एक्सपर्टीज है और हाँ, लोगों को परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ भड़काना ये मेरा फुल टाइम जॉब है। वाह वाह, क्या बात है! तू ही है मेरा धुरंधर। शाबाश। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये KOHM वाले आजकल बहुत बड़ा सरदर्द बन गए हैं। बॉस, जैसे ही मैं बोलता हूं उनके कानों में, उसके बारे में सुना क्या? ये KOHM वाले बाइबल खोलकर सीधा बोल देते हैं इफिसियों का 4 उसका 29वां वचन। ये मुंह से चुगली नहीं, सिर्फ वही बात निकलती है जो सुनने वाले को आशीषित करे। अरे नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं बेटा, टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हेलो बॉस, मेरा नाम है डिप्रेसी। मेरा काम है लोगों को सोशल मीडिया के जाल में फंसा के रखूं और उनको अकेला महसूस करवाऊं और खुद को दूसरों से कंपेयर करवाऊं। अब मुझे लोगों को पाप में डालने की जरूरत नहीं है, बस उनके हाथ में एक फोन थमा देती हूँ। इंस्टाग्राम रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, मैं उनका टाइम चुरा लेती हूँ और उन्हें लगता है बस 2 मिनट और इंस्टाग्राम पे रुक के टाइम पास करेंगे, झटपट फटाफट। आपको तो पता है बॉस, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरा तो पूरी बर्बादी है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता। मैं मर भी जाऊं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं मर ही जाती हूँ। अरे ताई कंट्रोल। समझ गया मैं। अब बताओ, काम कैसे चल रहा है? काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। रोज एक बंदे को तो डिप्रेशन में रखती ही हूँ मैं, लेकिन बस एक ही आदमी है जिस पर मेरा कोई असर नहीं होता है। कौन है वो आदमी? वो है ना पास्टर गणेश रेड्डी। कितना खुश रहते हैं वो बाबा, क्या ही बताऊं मैं। हमेशा अपने फोन पर प्रभु का वचन सुनते रहते हैं। मैं कितनी बार के फोन पर नोटिफिकेशन भेजती रहती हूँ, बट कुछ असर नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। क्या करूं मैं इस पास्टर गणेश रेड्डी का? मुझे उनको देखते ही गुस्सा आ जाता है। कितना भी कुछ करो, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। उनको देख के बाकी लोग भी प्रभु में आनंदित और मगन हो जाते हैं। बस पवित्र आत्मा की आग से भरे रहते हैं वो। मेरा कोई भी हथियार काम नहीं करता। क्या करूं मैं बॉस? डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब देख लूंगा। सर, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। बच्चे की जान लोगे क्या? मुझसे नहीं होगा। ये लो मेरा रेसिग्नेशन। अरे मेरे गोलू, निराश मत हो, इधर आ, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो सब। भले ही ये लोग आत्मा में इनके मसीह के समान है, लेकिन जीते तो शरीर में ही है। आज क्रिसमस है, कल नया साल आएगा, नए रेजोल्यूशन आएंगे और कुछ दिन बाद सब कुछ फुस और ये फिर से शरीर में जीने लगेंगे। तो तू वापस से खाना पीना, दिल्ली दरबार याद दिलाना, तू फिर से पार्टी की इच्छा जगाना, हाइपर ग्रेस का हाइपर डोज दे देना। तुझे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फोन तो चालू ही रहता है। और तू चुगली कुमार, कड़वाहट से इनके दिलों को भरते रहना। इनके पास हमारे ऊपर भले ही अधिकार है,
लेकिन जब तक ये लोग शरीर में जीते रहेंगे हमें हमारा काम करने का मौका मिलता रहेगा और हर एक मौके का फायदा उठाना है बस। समझ गए? नाउ बैक टू वर्क। बहुत काम बाकी है। ये स्किट सिर्फ एक स्किट ही नहीं था, ये एक आत्मिक सच्चाई है। जैसे कि वचन कहता है 1 पतरस 5:8 में, हम खोलेंगे 1 मिनट। 1 पतरस 5:8 बोलता है हिंदी में, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इंग्लिश में, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. चाहे हमें शत्रु की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया गया है, लेकिन हमें सचेत रहना है, जागते रहना है। इस आने वाले नए साल में आत्मा की आग से भर कर जीना है। God bless you. Thank you.